माय चैनल। कैसे हो आप सभी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज है वेडनेसडे और इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं। तो आज का सारा दिन मैं व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकी। तो ऐसा नहीं है कि सारा दिन मैं कुछ भी करती नहीं रही, तो मैंने अपना व्लॉग नहीं बनाया। सारा दिन काम तो अपने मामूल के मुताबिक ही हो रहे थे, लेकिन आज मुझे कुछ बैंक के काम थे, इसके अलावा मुझे मार्केट के काम भी करने थे, जिसकी वजह से मैं मॉर्निंग से अपने व्लॉग को स्टार्ट नहीं कर सकी। और अपने सारे काम खत्म करके इस वक्त फ्री होके मैं आपसे कुछ बातचीत करने के लिए आ गई हूँ। तो मुझे बैंक में बच्चों की फीस सबमिट करवानी थी। बच्चों को समर वेकेशंस तो हो गई हैं, लेकिन उनकी फीस सबमिट करवानी बाकी थी। तो हर मंथ की 10 डेट तक बच्चों की फीस सबमिट होनी होती है। तो मैंने पहले ही उनकी फीस सबमिट करवा दी है, क्योंकि 2-3 दिन ही रह गए हैं 10 डेट होने में। तो इसलिए मैंने पहले ही जमा करवा दी है, क्योंकि फिर लास्ट डेट पे बैंक में बहुत ज़्यादा रश हो जाता है और सारा दिन ही तकरीबन बैंक में फीस जमा करवाने जाएं आजकल तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सारा दिन ही बैंक में लग जाता है। तो वहाँ से फ्री होके फिर मुझे मार्केट के काम करने थे, घर की कुछ चीज़ें लेके आनी थी, तो वो मैं लेके आई हूँ। इसके अलावा डिनर के लिए भी मुझे कुछ लाना था। तो इस वक्त मैं मार्केट के सारे काम कंप्लीट करके फ्रेशन अप होने के बाद आपके पास आ गई हूँ व्लॉग शेयर करने के लिए। और अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं शाम 4 बजे आप लोगों के साथ अपने व्लॉग शेयर किया करूंगी, क्योंकि पहले ऐसा होता था कि कभी मैं मॉर्निंग में व्लॉग शेयर कर देती थी और कभी रात में शेयर करती थी। तो मेरे काफी सब्सक्राइबर्स को पता नहीं चलता था और वो कंफ्यूज रहते थे कि मैं व्लॉग किस वक्त शेयर करती हूँ। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि राइट शाम के 4 बजे मैं अपना व्लॉग पब्लिश किया करूंगी। तो व्लॉग को बनाने में, एडिट करने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, तो वो एक दिन पहले ही मैं कर लेती हूँ और फिर उसकी वॉइस ओवर करने में भी काफी टाइम लग जाता है। तो जो लोग वीडियोस बनाते हैं उनको अंदाजा होगा कि इसमें कितनी मेहनत लगती है और वॉइस ओवर करने में भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। और खसूसन वीडियो की एडिटिंग करना आसान काम नहीं है, तो इसके लिए हमें डे चाहिए ही होता है। तो इसलिए शाम 4 बजे अब मैं अपने व्लॉग्स को पब्लिश किया करूंगी। तो मैंने अब एक टाइम रख लिया है, क्योंकि इस तरह से सब्सक्राइबर्स की कंफ्यूजन भी खत्म हो जाएगी कि मेरे व्लॉग्स किस वक्त आते हैं। और एक टाइम रख लेना ही बेहतर होता है, ताकि सब लोगों को ये अंदाजा हो सके कि मेरे व्लॉग्स किस वक्त आते हैं। तो मैं वॉइस ओवर इसलिए भी किया करती हूँ कि हमारा घर रोड के बिल्कुल करीब है, यानी हमारे फ्रंट पे रोड है और बैक साइड पे हमारा घर है। तो जिसकी वजह से ट्रैफिक का शोर बहुत ज्यादा हो जाता है और जब भी मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ तो कोई ना कोई चीज रास्ते में से गुजरती है, तो जिसकी वजह से हॉर्न की आवाज या फिर गाड़ियों के गुजरने की आवाज की वजह से फिर मेरी साउंड मुतासिर होती है और मेरे बात करना भी आप लोगों के साथ मुतासिर होता है। तो इसलिए ही मैं अपने व्लॉग्स की वॉइस ओवर किया करती हूँ, ताकि एक रिदम के साथ आप लोग व्लॉग को देख सकें और उसमें कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। तो अब आप लोगों ने इस बात को याद रखना है कि शाम 4 बजे मेरे व्लॉग आया करेंगे, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा। मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक किया कीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब भी जरूर करना है आपने, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन भी मिलती है और काम करने की एनर्जी भी बढ़ जाती है। तो सारा दिन चूंकि बाहर ही गुजरा है, तो आज बहुत सख्त गर्मी भी थी, तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, पसीना मुझे अभी भी इस वक्त बहुत शदीद आया हुआ है। तो गर्मी तो बहुत ज्यादा है। तो जुलाई का मंथ चल रहा है और गर्मी अपने पूरे जोरों पे है। तो जुलाई और अगस्त में ऐसे ही शदीद गर्मी पड़नी है, तो सबका ही गर्मी की वजह से बुरा हाल है। तो मैं जा रही थी इस वक्त किचन में थोड़ी सी चाय बनाने के लिए। तो उससे पहले मैंने सोचा कि थोड़ी देर बैठ के साथ में पानी भी पी लूंगी और साथ आपके साथ थोड़ी सी बातें भी कर लूंगी। तो चाय पीने को तो आजकल बिल्कुल दिल नहीं करता, लेकिन बैंक में खड़े होके बहुत ज्यादा थकन हो गई है, तो थकन को भगाने के लिए ही मैं थोड़ी सी चाय बनाने लगी हूँ। और साथ में आज मूड हो रहा है कि थोड़ी सी सवैयां भी मैं बनाऊंगी, क्योंकि दूध काफी ज्यादा जमा होया हुआ है, तो उसे खत्म करने के लिए भी मैं थोड़ी सी सवैयां बना रही हूँ। तो ऐसे ही मीठा खाने को भी दिल चाह रहा था और साथ में चाय पीने का भी मूड हो रहा है। तो चलिए पहले मैं पानी पी लेती हूँ और उसके बाद फिर मजेदार सी चाय बनाएंगे और साथ में सवैयां भी बनाएंगे। तो चलिए किचन में चलते हैं अब।
और ये जो कलरफुल सी सेवइयाँ होती हैं ये बनाने में बहुत ही आसान होती हैं, बहुत जल्दी तैयार हो जाती हैं और खाने में बहुत खुशबूदार भी होती हैं। तो ये मेरे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इवनिंग में जब कोई स्नैक ना बनाया हो तो मैं इसे जल्दी से तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती हैं। तो इन्हें बनाना आसान भी है और खाने में लजीज भी लगती हैं। और साथ ही अब मैंने चाय का पानी भी रख दिया है, तो जल्दी जल्दी से अब चाय भी बना लूँगी। और सेवइयों में ही मैंने सारा दूध डाल दिया था, तो अब चाय के लिए मेरे पास दूध नहीं है, तो मैं जल्दी से दूध को बॉईल कर लेती हूँ। तो ये दूध मॉर्निंग में आता है और मैं इसे बॉईल नहीं करती, फ्रीज़र में रख देती हूँ, क्योंकि शाम में मुझे इवनिंग टी पीनी होती है, तो इसलिए मैं दूध को शाम में ही बॉईल करती हूँ। और आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा होने लग गई है कि दूध फ़ौरन ही ख़राब हो जाता है अगर वो फ्रिज में पड़ा रहे, लेकिन मैं इस दूध को फ्रीज़र में रखती हूँ, तो इसलिए ये शाम तक सही रहता है। और देखिए यहाँ पे झटपट सी हमारी सेवइयाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। तो सेवइयाँ तो बन के तैयार हो गई हैं, साथ ही मैंने कहवे में दूध भी डाल दिया है। तो जितनी देर में चाय को बॉयल आता है उतनी देर में मैं किचन को समेट लेती हूँ और जो भी बर्तन बिखरे हुए पड़े हुए हैं तो मैं इनको उनकी जगह पे ही वापस रख दूँगी, क्योंकि अगर किचन में बर्तन बिखरे रहेंगे तो किचन मैसी ही दिखाई देगा। मैं साथ साथ बर्तनों को इसलिए ही वॉश करती जाती हूँ ताकि वो फ़ौरन से ही ड्राई हो जाएं। और आजकल वैसे भी समर्स हैं तो बर्तन जल्दी ही ड्राई हो जाते हैं, और जैसे ही बर्तन ड्राई हो जाते हैं तो मैं इन्हें फ़ौरन ही समेट लेती हूँ। लेकिन चूंकि आज मैं घर नहीं थी तो इसलिए लंच के बर्तन सारे बिखरे ही पड़े हुए हैं। तो बस चाय और सेवइयाँ हमारी तैयार हैं। अब मैं जल्दी से चाय पी के थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। जैसे ही मैं चाय पी के फ्री हुई तो मैंने देखा बेड बहुत ही ज़्यादा मैसी लग रहा था, तो बच्चों ने उछल कूद करके बेड को सारा खराब किया हुआ था। तो जल्दी से मैं बेड की चादर को अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगर बेड की चादर इस तरह से ही बिखरी पड़ी रहेगी तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और मुझे ऐसे मैसी बेड पे बिल्कुल भी नींद नहीं आती। तो चाय पी के मैंने फ़ौरन से बेड को अरेंज किया और फिर मैंने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अब मैं किचन में आ गई हूँ, क्योंकि मुझे डिनर की भी तैयारी करनी है। वैसे तो सेवइयाँ खा के बिल्कुल भी कुछ भी बनाने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे ही डिनर का टाइम होगा तो सबको ही भूख लग आएगी, तो इसलिए जल्दी से मैं मिक्स दाल ही बना रही हूँ, क्योंकि इस वक्त कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ बनाने को जी नहीं चाह रहा। वैसे तो मैं चिकन लेके आई थी मार्केट से, लेकिन बच्चों ने कहा कि मिक्स दाल ही बना लेते हैं और साथ में हम राइस बना लेते हैं, तो ये जल्दी से भी तैयार हो जाएगा और साथ में आसान भी है बनाने में। मिक्स दाल के लिए मैंने लहसुन और अदरक का तड़का तैयार किया है और साथ ही मैंने इसमें बेसिक स्पाइसेस ऐड किए हैं और अब मैं इसमें भिगोई हुई दाल को ऐड कर दूंगी। तो आज मैं प्रेशर में ही मिक्स दाल को बना रही हूँ। वैसे मैं देगची में बनाया करती हूँ, तो लो फ्लेम पे जैसे मिक्स दाल पकती रहती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। लेकिन चूंकि आज मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई हूँ और किचन में ज़्यादा देर खड़े होने को जी भी नहीं चाह रहा, तो इसलिए मैंने प्रेशर में ही मिक्स दाल को बना लिया है। और दाल को ऐड करने के बाद मैं सिर्फ 4 मिनट की ही स्टीम लगाऊंगी और जितनी देर में दाल बन के तैयार होगी उतनी देर में मैं तड़के वाले राइस भी तैयार कर लेती हूँ। और अब राइस को मैंने पकने के लिए रखा हुआ है, तो साथ ही मैं किचन को भी नीट कर देती हूँ। और किचन ऐसा कुछ ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि लंच के बाद मैंने सारा किचन क्लीन किया था और बर्तन भी वॉश करके रखे हुए थे, तो किचन मेरा नीट ही था। और अब जो किचन में काम किया है तो थोड़ा बहुत किचन मैसी हो गया है, तो जल्दी से मैं किचन को क्लीन कर लेती हूँ। जितनी देर में मैंने किचन को क्लीन किया उतनी देर में ही हमारी मिक्स दाल भी बनके तैयार हो गई। तो मैंने कटे हुए हरे धनिया और हरी मिर्चों के साथ इसे गार्निश कर दिया है और साथ ही इसमें मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला भी डाल दिया है, क्योंकि गरम मसाले का फ्लेवर मिक्स दाल में बहुत ही अच्छा लगता है।
का सिंपल सा हमारा डिनर बन के तैयार हो गया है। मिक्स दाल देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है ना, और ये सिंपल सी रेसिपी भी है और जल्दी भी तैयार हो जाती है। और जब गर्मियों के दिनों में कुछ भी बनाने की समझ ना आ रही हो तो ये मिक्स दाल को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये जल्दी से भी तैयार हो जाती है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़े की भी लगती है और लाइट भी होती है। तो ऐसी ही हल्की फुल्की चीज़ें गर्मियों में खाने में अच्छी लगती हैं। और देखिए तड़के वाले राइस भी कितने खिले खिले बने हैं। तो मज़ेदार सा डिनर हमारा तैयार है। और जब शदीद थकन के बाद ऐसा मज़ेदार सा डिनर खाने को मिले तो भूख बड़े ज़ोरों की लग आती है। तो जल्दी से अब हम अपना डिनर करते हैं।